अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। 9th फिजिक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने 1.6 न्यूमेरिकल जो है वो कर लिए थे। 2.6 न्यूमेरिकल तक हमने जो है वो प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह 2.7 न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं जी। 2.7 न्यूमेरिकल है हमारे पास। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है। एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली मूव करती है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ चलती है। एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, और 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी वो हासिल कर लेती है। कितनी देर में? इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो दूसरी कंडीशन दे रहा है कि अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। मुझे कह रहा है कि अब 5 मिनट तक ये वेलोसिटी जो है यही रहती है, 48 रहती है। ठीक है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, फिर ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ मूव करते हुए, यानी कि कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हुए ये रुक जाती है। एंड इज स्टॉप्ड, ये रुक जाती है कितनी देर में? आफ्टर 3 मिनट्स के अंदर। तो फिर वो कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो ट्रेन का कुल तय करदा फासला मालूम करें। अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखें तो इस न्यूमेरिकल के अंदर 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है कि वो ये कह रहा है कि गाड़ी जो है वो 0 से चलना स्टार्ट करती है और 2 मिनट के अंदर 48 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर लेती है। ठीक है जी। तो इस दौरान भी हमने फासला मालूम करना है। जाहिर है एक गाड़ी जो है वो 0 से चलना स्टार्ट करती है, 48 तक जाती है 2 मिनट्स के अंदर, तो कुछ ना कुछ फासला तय करेगी ना। ये फासला हमने मालूम कर लेना है। फिर वो दूसरी कंडीशन बता रहा है कि इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट। तो अगले 5 मिनट में वो क्या करती है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। मतलब पहले 0 से 48 हो जाती है 2 मिनट्स के अंदर, फिर क्या होता है कि फिर अगले 5 मिनट तक जो है वो 48 ही रहती है। तो जाहिर है इस वक्त भी ये कुछ ना कुछ फासला तय करेगी। ठीक है। तो कितने फासले हो गए? 2 हो गए। एक पहले जब 0 से 48 होगी वेलोसिटी, इस दौरान कुछ फासला तय होगा। फिर अगले 5 मिनट तक जो है ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इस दौरान भी कुछ ना कुछ फासला तय होगा। और तीसरी कंडीशन वो ये बता रहा है इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट। वो कह रहा है कि अगले 3 मिनट के अंदर, मतलब पहले 2 मिनट के अंदर वेलोसिटी 0 से 48 हुई, अगले 5 मिनट के अंदर ये वेलोसिटी कांस्टेंट रही, और अगले 3 मिनट के अंदर क्या होगा कि ये दोबारा 48 से 0 पे आ जाती है। ठीक है जी। और अब 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन के अंदर जो है वो फासला तय होगा। फिर हम क्या करेंगे, तीनों फासलों को जमा करेंगे तो हमारे पास कुल तय करदा फासला आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिखते हैं तीनों कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए जी। तो हमने यहाँ पे डाटा जो है वो लिख दिया है। जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसको मैंने ए का नाम दिया, ए कंडीशन है। जो दूसरी कंडीशन थी उसको मैंने बी का नाम दिया, और जो तीसरी कंडीशन थी उसमें इसको मैंने सी का नाम दिया। इन तीनों कंडीशन के दौरान इधर भी कुछ फासला तय होगा, इसमें भी कुछ फासला तय होगा, और इसमें भी कुछ फासला तय होगा। उन तीनों फासलों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, मैं दोबारा ये डाटा आपको समझा देता हूँ कि ये है कैसे। वो कह रहा है कि ट्रेन रेस्ट में है, मतलब उसकी VI 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फिर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 48 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग कर चुके हैं कि 1000 के साथ ज़रब देंगे, 3600 पे तकसीम कर देंगे, और टाइम दिया और 2 मिनट मैंने इसको 120 सेकंड कर दिया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगली जो सिचुएशन है उस दौरान, यानी कि 5 मिनट के दौरान, अगले 5 मिनट के दौरान ये वेलोसिटी सेम रहती है। मतलब जितनी होगी थी ना 48, फिर ये 48 ही रहती है। मतलब 5 मिनट तक वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और उसको हम फिर V से ज़ाहिर करते होते। सिंपल V यहाँ पे होगा 48 किलोमीटर पर आवर, और इसको 13.33 मीटर पर सेकंड आप कहेंगे। ठीक है जी। और सी कंडीशन वो कह रहा है कि उसमें जैसे ही वो 48 के साथ जा रही होती है, अचानक ड्राइवर क्या काम करता है? ब्रेक लगाता है और गाड़ी को रोक देता है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 48 होगी, और जब ब्रेक लग जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ये काम कितनी देर में होगा? वो कह रहा है 3 मिनट के अंदर, यानी कि 180 सेकंड लगेंगे। ठीक है। और इस सारी कंडीशन के दौरान, इस सारी सिचुएशन के दौरान जो है वो हमने तय करदा फासला मालूम करना है। तो इसके लिए तय करदा फासला
जो है वो हम मालूम करेंगे हरकत की दूसरी या तीसरी मसावत लगा के। तो दूसरी में भी एक्सेलरेशन है, तीसरी में भी एक्सेलरेशन है, इसका मतलब पहले हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर इस कंडीशन का फासला मालूम होगा, वो फासला हमने महफूज रख लेना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है बी वाली, इसमें वो कह रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और टाइम कितना है 300 सेकंड। तो इसमें सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू वी ज़रब टी वाला, ठीक है, सिंपल फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है जी। और तीसरी कंडीशन में उसने फिर वी आई दिया, वी एफ दिया और टाइम दिया है, इसका मतलब इसमें फासला मालूम करने के लिए भी हमें दूसरी या तीसरी इक्वेशन लगानी पड़ेगी और उसके लिए हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत होगी। तो इस दौरान पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फिर फासला फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले ए वाली कंडीशन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो ए वाली कंडीशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जाहिर है हमें सबसे पहले जो है इसका एक्सेलरेशन मालूम करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए जो है हम हरकत की पहली मसावत लगाएंगे। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि सिचुएशन कौन से आप डिस्कस कर रहे हैं, सिचुएशन ए, ठीक है। यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ए फाइंड करने लगे हैं, ठीक है जी। एक्सेलरेशन तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, पहली इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हरकत की पहली मसावत क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए तो वी आई उधर जाके माइनस हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, टी इधर ज़रब हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। अब वी एफ हमारे पास कितनी पहली कंडीशन के अंदर, वी एफ हमारे पास है जी 13.33, तो लिखेंगे 13.33 माइनस वी आई कितना हमारे पास 0 है और ये टी हमारे पास कितना है 120, ठीक है जी। और ये हमारे पास ए आ जाएगा। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.1110 मीटर पर सेकंड स्केयर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम हरकत की दूसरी मसावत भी लगा सकते हैं और तीसरी मसावत भी लगा सकते हैं इस फासले को मालूम करने के लिए, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जो है वो हरकत की दूसरी मसावत लगा देता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे हरकत की दूसरी मसावत लगाई है, वो क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ठीक है जी। वैल्यूज़ पुट करें। अब देखो वी आई चूँकि 0 है तो वो टी के साथ जब ज़रब होगा तो वो टर्म सारी ये वाली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस हाफ वैसे, और ए की जगह पे ये जो एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। और टी हमारे पास कितना है इस सिचुएशन में 120 है, तो ये आ जाएगा 120 का स्केयर। ये टी इसके साथ ज़रब होगा तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसको जो है वो हम जब सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू 0.1110 इंटू 120 का स्केयर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 800.4 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किस कंडीशन का, फर्स्ट कंडीशन का, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के दौरान तय करदा फासला हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अच्छा, इसको एस की बजाय अगर आप S1 कह लें तो ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने जो है वो सेकंड कंडीशन करनी है, तो इसके लिए मैं इस सारे को रेज कर देता हूँ और जस्ट ये वाला जो आंसर है इसको जो है वो सेव करके रख लेता हूँ जी। तो मैंने उस फासले को जो है यहाँ पे लिख दिया है, जो है अपनी यादहानी के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया 800.4 मीटर, ये हमारे पास S1 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने सेकंड जो है वो कंडीशन लगानी है, ठीक है जी। तो अब चूँकि वेलोसिटी एवरेज है या फिर यूँ कह लेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास लगेगा S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T, ठीक है जी। V कितना है हमारे पास 13.33 और T हमारे पास कितना है 300। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3999 मीटर। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन का तय करदा फासला आ जाएगा। इसको हम S2 का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। अब हम तीसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो तीसरी कंडीशन के अंदर जो है
पहली कंडीशन की तरह ही है ये बिल्कुल। इसके अंदर हमें पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम जो है वो एस मालूम करेंगे। तो चलिए तीसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारे पास, अच्छा वो जो S2 हमने निकाला है उसको भी हम यहाँ पे सेव करके रख लेते हैं। तीसरी कंडीशन जो है इसमें भी सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हरकत की पहली मसावात क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये वी आई उधर जाके माइनस हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ठीक है जी। अब ये होगा वी एफ माइनस वी आई, अब ये टी ए के साथ ज़रब हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बराबर की दूसरी साइड पे जाके, तो ए हमारे पास आएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है जी। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वी एफ हमारे पास कितना है इस केस में, जो थर्ड केस है हमारे पास, उसमें वी एफ जो है वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो माइनस वी आई कितना है 13.33, और जो टी है हमारे पास वो इस केस में कितना है 180 है, ठीक है जी। अच्छा जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.07406 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब इस ए को इस्तेमाल करते हुए हमने तीसरी कंडीशन का तय करदा फासला मालूम करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए आप जो इक्वेशन चाहें लगा सकते हैं, हरकत की दूसरी मसावात भी लगा सकते हैं और हरकत की तीसरी मसावात लगा सकते हैं। तो पहली कंडीशन की तरह यहाँ पे भी मैं हरकत की दूसरी मसावात ही लगाता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वो हमारे पास क्या थी, S इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको S3 कह लेते हैं, ठीक है, S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है जी। तो वी आई हमारे पास 13.33 है और टी हमारे पास 180 है, प्लस की हाफ वैसे, और एक ही जगह पे ये जो वैल्यू हमने इसकी निकाली ये लगा देंगे, माइनस 0.07406 और टी हमारे पास यहाँ पे है 180, तो ये 180 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इस टर्म को सॉल्व करते हैं। जब हम इन दोनों को ज़रब देंगे 13.33 और 180 को, तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है जी। फिर अब देखें ये माइनस है तो ये इस प्लस को क्या कर देगी, माइनस कर देगी, -1/2 इंटू 0.07406, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा 32,400, ठीक है जी। अच्छा अब ये रकम आपने वैसे लिख लेनी है 2399.4 और माइनस, और इनको अपने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास आंसर आएगा 1199.772, ठीक है। अब इसमें से इसको आपने माइनस कर देना, तो हमारे पास S3 आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, S3 हमारे पास आ जाएगा। जब इसको इसमें से S3 हमारे पास आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें जी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1199.628 मीटर, ठीक है जी। अब हमारे पास S1 भी आ गया, S2 भी आ गया और S3 भी आ गया। अब हमने टोटल फासला मालूम करना, तो हम इन तीनों को जो है वो जमा कर देंगे। तो टोटल फासला मैं यहाँ पे लिखता हूँ S इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 हमारे पास है 800.4 और S2 हमारे पास है 3999 और S3 हमारे पास है 1199.628। अब हमने कैलकुलेटर की मदद से इनको जमा कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5
999.028 मीटर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6000 आ जाएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।